हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा रिच क्यों रहते हैं? ऐसा क्या खास होता है उनकी थिंकिंग में, उनकी हैबिट्स में, जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। ये एक टाइम की बात है जब बेबीलोन दुनिया की सबसे रिच सभ्यता थी, और वहीं से निकली एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो पैसा पैदा करता है। इसमें एक कैरेक्टर है अर्काट, जो कभी एक कॉमन इंसान था, लेकिन अपनी समझदारी और आदतों से बेबीलोन का सबसे रिच आदमी बन गया। लोग उसके पास आते हैं, सवाल पूछते हैं, हम रिच क्यों नहीं बन पाते? और फिर शुरू होती है वो जर्नी जिसमें अर्काट उन्हें सिखाता है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव इट, और सबसे जरूरी, हाउ टू मेक मनी योर सर्वेंट। ये कहानी आपको सीधा ले जाती है उस समय में जब सिक्कों की खनक इंसान की समझ से ज्यादा मायने रखती थी, और फिर सिखाती है कि चाहे समय कोई भी हो, पैसे के नियम हमेशा एक जैसे रहते। चाहे आप आज के मॉडर्न जमाने में जी रहे हो या किसी एंशिएंट सिटी में, अगर आप इन रूल्स को समझ जाए तो पैसा आपकी जेब से निकलकर आपकी जेब के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं वो सीक्रेट्स जो आर्कड ने सिखाए, कैसे पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता बल्कि जीता जाता है। चैप्टर 1, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का पहला चैप्टर हमें ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर जहां दो आम लोग, बंसेर और कॉबी, जिंदगी के बोझ तले दबे हुए हैं। दोनों मेहनती हैं, अपने अपने हुनर में माहिर हैं। बंसेर एक सारंगी बजाने वाला है और कॉबी एक रथ बनाने वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास ना पैसा है, ना सेविंग्स हैं, और ना ही फ्यूचर का कोई सॉलिड प्लान। वो दिन भर काम करते हैं, लेकिन महीने के एंड में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं। इसी एम्प्टी पॉकेट की रियलिटी पर एक दिन दोनों बैठकर गहराई से सोचते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत ऐसी क्यों है? यही सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो वो भी रिच होते। लेकिन सच ये था कि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता, उसे संभालना और सही डायरेक्शन में लगाना भी आना चाहिए। और यही उन्हें याद दिलाता है उस इंसान की कहानी जो कभी उनके जैसा ही एक आम आदमी था, लेकिन अब बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, अर्काट। अर्काट की कहानी उन्हें उम्मीद देती है। कोबी कहता है, अगर अर्काट हम में से ही एक था तो उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे? और फिर दोनों ये तय करते हैं कि वे अर्काट से जाकर मिलेंगे और उसे सीखेंगे कि वेल्थ कैसे कमाई जाती है और कैसे बढ़ाई जाती है। यह अध्याय सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह हमें यह एहसास दिलाता है कि अमीरी कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। यह हमें दिखाता है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी आम क्यों ना हो, अगर सही सोच रखे और सही कदम उठाए तो वह भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। अब सवाल यह है, अगर आप भी बांसी और कोबी की तरह खुद से पूछें कि मेरी मेहनत का फल कहां जा रहा है, तो क्या आप भी तैयार हैं वो सीखने के लिए जो आर्काड ने सीखा? और अब सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो आप आर्काड से कौन सा पहला सवाल पूछते? क्या आप भी जानना चाहेंगे कि अमीरी की पहली स्टेप क्या होती है? चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का दूसरा अध्याय हमें सीधे लेकर जाता है उस मोमेंट पर जब कोबी और बांसी आर्कट से मिलने पहुंचते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप अमीर कैसे बने? और यहीं से शुरू होती है अर्काट की असली जर्नी, वो सफर जो एक मामूली क्लर्क से शुरू होकर उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना देता है। अर्काट बताता है कि वह भी एक समय पर एक नक्काशी करने वाला आम लड़का था जो दिन रात राजा की किताबों की नकल बनाकर कुछ ही कॉइन्स कमाता था। लेकिन उसे जल्दी यह समझ आ गया था कि अगर वह हमेशा सिर्फ अपना टाइम बेचता रहेगा तो जिंदगी भर गुलामी करता रहेगा। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी वेल्थ कलेक्ट करना और उसे ग्रो करना सीखना। एक दिन उसकी मुलाकात एक वेल्थी मनी लेंडर से होती है जिसका नाम अल्गमिश होता है। अर्काड उसका एक काम करता है और बदले में पैसे नहीं बल्कि नॉलेज मांगता है। अल्गमिश उसे एक सीधी लेकिन बेहद पावरफुल बात बताता है, हर बार जब तुम पैसे कमाओ तो उसका एक हिस्सा खुद के पास रखो, उसे खर्च मत कर देना।
अगर तुम हर 10 में से एक हिस्सा भी बचाते रहोगे तो एक दिन वो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। अरकाद उस दिन से नियम बना लेता है कि वह अपनी कमाई का 10% हर महीने खुद के लिए बचाएगा। लेकिन जब उसने पहली बार बचाया हुआ पैसा एक ईंट बनाने वाले दोस्त को दे दिया निवेश के नाम पर, तो वह पैसा डूब गया। यहीं से उसे एक और सबक मिला। पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी आना चाहिए। समय के साथ उसने न केवल पैसे को बचाना और लगाना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि पैसा कैसे आपके लिए काम करता है। वो कहता है, पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खराब मालिक। जो इसे कंट्रोल करना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। ये पूरा अध्याय एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अमीरी अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अरकाद ने बस एक काम किया, उसने ज्ञान मांगा और उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह उतार दिया। अब सोचिए, अगर आपके पास आज से ही हर महीने की कमाई का 10% जमा होने लगे और आप उसे सही जगह निवेश करना सीख जाएं, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही अपने पहले सिक्के को सेवक बनाने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी अपने सारे पैसे को खर्च करने की आदत में कैद रहना चाहेंगे? चैप्टर 3, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का तीसरा अध्याय एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। अब जब अरकाद ने पैसे की अहमियत समझ ली है, बचत और निवेश की शुरुआत कर दी है, तो अब बारी है उस ज्ञान को और गहराई से समझने की, जिसे अरकाद ने सोने के 5 नियम कहा। इस अध्याय में अरकाद एक किस्सा सुनाता है अपने बेटे नोमासिर का। अरकाद चाहता था कि उसका बेटा भी उसी तरह अमीर बने जैसे वह खुद बना, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि नोमासिर को सब कुछ बना बनाया मिले। इसलिए वह उसे कुछ सोने की थैलियां और अमीरी के 5 नियम देकर कहता है, जा अब खुद साबित कर कि तू भी धन को समझ सकता है या नहीं। नोमासिर जब बाहर जाता है तो शुरुआत में वह वही गलती करता है जो अधिकतर लोग करते हैं। जल्दी अमीर बनने की चाह में पैसा गलत जगह निवेश कर देता है और सब कुछ खो बैठता है। लेकिन फिर वह अपने पिता द्वारा दिए गए उन 5 नियमों को याद करता है और वही नियम उसकी जिंदगी बदल देते हैं। अरकाद कहता है कि सोने के यह 5 नियम समय से भी ज्यादा मूल्यवान है। ये नियम सिखाते हैं कि कैसे पैसा कमाना, उसे बढ़ाना और उसे संभाल कर रखना तीनों जरूरी है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर सीख नहीं ली तो बार बार वही गलती दोहराई जाएगी। नोमासिर जब इन नियमों पर अमल करता है तो वह भी अमीर बनने लगता है, खुद के अनुभवों से, गलतियों से सीखकर। और जब वह अपने पिता के पास लौटता है तो उसके पास केवल सोने की थैलियां नहीं होती, बल्कि वह उस सोच के साथ लौटता है जो असली अमीरी देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसा विरासत में मिल सकता है, लेकिन अमीर बनने की सोच खुद बनानी पड़ती है, और वह सोच आती है समझ से, अनुभव से और गलतियों से सीखी गई सीख से। अब सोचिए, अगर आज आपको किसी ने पैसा दे दिया लेकिन अमीरी के नियम नहीं बताए, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? और अब सवाल यह है, क्या आप अमीरी के नियम सीखने को ज्यादा कीमती मानते हैं या केवल पैसा पाने को? क्योंकि पैसा अगर चला गया तो क्या आप उसे फिर से बना पाएंगे या फिर खो देंगे हमेशा के लिए? चैप्टर 4, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का चौथा अध्याय एक ऐसे विषय पर रोशनी डालता है जो हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा होता है, कर्ज। इस अध्याय में अरकाद को राजा बुलाता है और एक जिम्मेदारी सौंपता है, अपने शहर के लोगों को अमीरी और वित्तीय समझ के बारे में सिखाने की। और यहीं से अरकाद शुरू करता है लोगों को वह ज्ञान देना जो उन्होंने सालों में सीखा था। एक दिन कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति बहुत दुखी होता है। वो कहता है, मैं कर्ज में डूब चुका हूं और अब मुझे समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकलूं। ये सुनकर अरकाद मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि कर्ज से निकलने का रास्ता डर नहीं, समझ है। अरकाद समझाता है कि कर्ज कोई अचानक आई मुसीबत नहीं होती, यह हमारी आदतों और फैसलों का नतीजा होती है। हम छोटी छोटी चीजों को बाद में चुका देंगे सोचकर उधार लेते जाते हैं, और एक दिन वह उधार एक जाल बन जाता है। लेकिन वह यह भी कहता है, कहा जाता है कि कोई भी जाल ऐसा नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके।
ये बताता है कि सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हर महीने जो कमाई हो उसका एक हिस्सा बचत में जाना चाहिए, एक हिस्सा खुद पर खर्च हो और बाकी का हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाना चाहिए। अरकाद खुद एक फार्मूला बताता है। हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाओ, 20% से कर्ज चुकाओ और बाकी 70% में रहना सीखो। धीरे धीरे लेकिन लगातार ऐसा करते हुए कर्ज खत्म हो सकता है और इंसान फिर से आजादी की सांस ले सकता है। यह अध्याय हमें एक अहम बात सिखाता है कि कर्ज कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसमें रहना और कुछ न करना ये जरूर एक गलती है। अपनी कमाई को सही दिशा में लगाकर और अनुशासन के साथ चलकर कोई भी इंसान इस अंधेरे से बाहर निकल सकता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगा रहे हैं या बस ब्याज चुकाते चुकाते ही जिंदगी निकल रही है? सोचिए, अगर आज से आप कर्ज चुक लेकिन बाद में जब उसने अनुभवी सुनार की सलाह मानी तो उसके पैसों से स्थायी आमदनी आने लगी। यह अध्याय सिखाता है कि अगर पैसा सिर्फ आपकी जेब में है तो वह सीमित है, लेकिन अगर वह सही दिशा में काम कर रहा है तो वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अरकाद यह भी कहता है कि निवेश हमेशा सावधानी और सीख के साथ किया जाना चाहिए, वरना वह नुकसान भी दे सकता है। असल में यह पूरा अध्याय एक बात पर टिका है। पैसा तब तक आपकी आजादी नहीं बनता जब तक वह आपके लिए काम करना ना शुरू कर दे। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपका पैसा भी सिर्फ पड़ा हुआ है या वह आपके लिए हर महीने मेहनत कर रहा है? और अब सवाल यह है, अगर आप आज अपने पैसे को समझदारी से लगाना शुरू करें तो क्या कुछ सालों में आप बिना काम किए भी कमाई कर सकते हैं, या फिर आप जिंदगी भर सिर्फ अपने समय को बेचते रहेंगे? चैप्टर 6, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का छठा अध्याय एक ऐसी सच्चाई को सामने लाता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सही सलाह की अहमियत। इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प कहानी के जरिए यह बताया गया है कि हम अपने पैसों को लेकर फैसले कैसे लेते हैं और उन फैसलों में सबसे बड़ा रोल किसका होना चाहिए। इस अध्याय में एक आदमी की कहानी है जिसने थोड़ी सी बचत करने के बाद सोचा कि अब उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने अपनी जमा की हुई पूंजी को एक ऐसे आदमी के साथ निवेश कर दिया जिसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था, बस इसलिए क्योंकि वह उसका दोस्त था और उसने भरोसे की बात की थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पैसा डूब गया और तब जाकर वह आदमी अरकाद के पास आता है, दुखी और परेशान। अरकाद उसे शांति से सुनता है और फिर एक लाइन कहता है जो इस अध्याय की जान है। अगर तुम रोटी खरीदनी हो तो तुम एक बड़े से सलाह लोगे या एक बेकर से? यह सवाल उस आदमी की आंखें खोल देता है। अरकाद समझाता है कि अगर तुम अपने पैसे को सही दिशा में लगाना चाहते हो तो उसकी सलाह उस इंसान से लो जो उस काम में अनुभवी हो, जिसने उस रास्ते पर खुद चलकर देखा हो। कई बार लोग रिश्तों, भावनाओं या अनजान सपनों के भरोसे निवेश करते हैं, बिना ये सोचे कि वे जिनसे सलाह ले रहे हैं क्या वह खुद उस रास्ते को जानते हैं या नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे की सुरक्षा उसकी कमाई से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार पैसा डूबा तो फिर केवल अफसोस रह जाता है। अरकाद कहता है, आपके पैसे को एक अनुभवी और योग्य इंसान के पास ही लगाना चाहिए ताकि वह आपके भविष्य को संवार सके। कि सलाह किसी भी अमीरी की नींव है। सही सलाह आपको सफलता की ओर ले जाती है और गलत सलाह आपको पीछे धकेल सकती है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानकर पैसे लगाए हैं जिसे खुद उस विषय का अनुभव नहीं था? और अब सवाल यह है, जब बात आपके पैसों की हो तो क्या आप अगली बार किसी अनुभवी की सलाह लेंगे या फिर से किसी अनजान भरोसे पर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाएंगे? चैप्टर 7, द बेबीलोनियन द्वारा सबसे अमीर आदमी का 7वां अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है जो अक्सर हमारी समझ से बाहर रहता है, जोखिम से बचना और भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस अध्याय में अरकाद अपने जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों का जिक्र करता है जिनकी मदद से वह अपनी जिंदगी को सुरक्षित और संपन्न बना पाया। इस अध्याय में एक आदमी आता है जो बहुत परेशान और चिंतित होता है क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करता है। उसकी चिंता यह है कि वह कैसे सुनिश्चित कर सके कि वह अपने बूढ़े होने के बाद भी आराम से रह सके।
उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि उसे कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो वह कैसे इसका सामना करेगा। अरकाद उसे समझाता है कि सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा में छिपा होता है। वह उसे यह सिखाता है कि चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ निश्चित राशि को अपने भविष्य और आपातकालीन खर्चों के लिए अलग से सुरक्षित करना होता है। अरकात का मानना था कि जैसे एक फसल को अच्छा और सुरक्षित रखने के लिए उसे बारिश और सूरज की सही मात्रा चाहिए होती है, वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में सुरक्षा की योजना बनानी चाहिए। अरकात ने जो सबसे अहम सलाह दी वह यह थी कि अपने भविष्य के लिए सुरक्षित जगह पर कुछ हिस्सा हमेशा रखा जाए, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आप खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत महसूस कर सकें। उसने यह भी बताया कि यह सुरक्षा सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अपने जीवन की योजना बनाने की बात है, जैसे कि बीमा, बचत और जीवन के लिए आवश्यक अन्य तैयारियां। अरकाद ने यह भी बताया कि सिर्फ पैसा जमा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सुरक्षित और सही जगह निवेश करना जरूरी है। इस तरह जब किसी व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं तो वह उन मुश्किलों से जूझने के बजाय अपने भविष्य की ओर देखने में सक्षम होता है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना रखी होती है। इस अध्याय से एक बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा कुछ हिस्सा अलग से बचाना चाहिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन की सोच को बदलने की बात है। हमें भविष्य के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए और हर स्थिति के लिए कुछ न कुछ सुरक्षा की योजना बनानी चाहिए, ताकि जब कठिन समय आए तो हम मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो। अब सोचिए, क्या आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी योजना पर काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ वर्तमान में जीने में लगे हुए हैं? और अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही अपने भविष्य के लिए सुरक्षा की योजना बनाना शुरू करेंगे, ताकि जब मुश्किलें आएं तो आप आत्मविश्वास और संजीदगी से उनका सामना कर सकें? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का समापन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देता है, जो न केवल पैसे से संबंधित है, बल्कि जीवन की हर योजना और हर निर्णय में लागू होता है। वित्तीय समझ और सही दृष्टिकोण की शक्ति। जैसे जैसे हम इस किताब के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि सोच समझ और अनुशासन से बनती है। अरकाद, जो कभी खुद एक साधारण व्यक्ति था, हमें यह सिखाता है कि सच्ची अमीरी वही है जो शांति और संतोष के साथ आ सके, और यह सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उस पैसे का सही उपयोग करने की समझ से आता है। अरकाद की कहानी और उसकी दी हुई सलाह इस बात पर जोर देती है कि अगर हमें सही रास्ते पर चलना है तो हमें अपने निर्णयों में समझदारी और अनुशासन बनाए रखना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने पैसे को समझना और उसका सही दिशा में उपयोग करना सीखना होगा। यह किताब सिर्फ निवेश और बचत की बात नहीं करती, बल्कि जीवन के हर पहलू में समझदारी और स्मार्ट फैसलों की अहमियत को भी उजागर करती है। अरकाद के सूत्र हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से संभालते हैं तो यही पैसे हमें जिंदगी में चैन और खुशी दे सकते हैं, क्योंकि पैसे का असली मकसद सिर्फ जमा करना नहीं, बल्कि उसे ऐसे तरीके से काम पर लगाना है कि वह हमारे लिए काम करता रहे। इस किताब का अंत इस विचार के साथ होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जिंदगी की शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह अपने निर्णयों को समझदारी और मेहनत से लेता है तो वह अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। अरकाद का जीवन एक प्रेरणा है कि मेहनत और सही दिशा में किया गया निवेश हमें वह सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने पैसे और अपने फैसलों को इस नजरिए से देखा है, या फिर आप अब भी सिर्फ किसी एक रास्ते पर बिना किसी योजना के चल रहे हैं? और अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही अपनी वित्तीय सोच बदलने के लिए तैयार हैं, ताकि आप न सिर्फ अमीर बन सकें, बल्कि सही तरीके से अपने जीवन को संवार भी सकें?